तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ड्यूअल का कॉन्सेप्ट देखा था। ड्यूअल का कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोग एंड और रिप्लेस कर रहे थे, सी और टी रिप्लेस कर रहे थे। उसमें एक होमवर्क अपना लास्ट वाला जो मैंने आपको दिया था वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन वॉज इंडिया विल प्रोग्रेस इफ एंड ओनली इफ द यूथ इज एजुकेटेड। नाउ ऐसे केस में हम लोग उसको सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। विल से लेट पी बी द स्टेटमेंट इंडिया विल प्रोग्रेस, India will progress, and Q be the statement the youth is educated. The youth is educated. ठीक है, तो जो symbolic form आएगा, that symbolic form will be P double implies Q. तो we'll say therefore symbolic form of given statement, symbolic form of given statement is P double implies Q. P double implies Q, which also is equivalent to P implies Q and Q implies P. ये हम लोगों ने देखा हुआ है, ये हम लोगों ने उसमें ड्यूअल में फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन करते वक्त भी देखा हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तो P double implies Q becomes P implies Q and Q implies P, जिसमें भी P implies Q is actually negation P और Q, negation P और Q, and Q implies P will become negation Q और P. ये P implies Q का फॉर्म था जो हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने P डबल implies Q का फॉर्म चेंज किया, P implies Q and Q implies P, उसका फिर से फॉर्म चेंज किया। P implies Q को लिखा नेगेशन P और Q, और Q implies P को लिखा नेगेशन Q और P। अब तक ड्यूअल नहीं किया है, अब तक सिर्फ फॉर्म चेंज किया है हम लोगों ने। ड्यूअल अब करेंगे, तो विल से therefore the dual is, इसका ड्यूअल करना है तो एंड और रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो वो हो जाता है नेगेशन P एंड Q, और ये हो जाएगा नेगेशन Q एंड P। बट क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है, फाइनल आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में रहना चाहिए। तो विल से द ड्यूअल इज, अब P स्टेटमेंट था इंडिया विल प्रोग्रेस, Q स्टेटमेंट था द यूथ इज एजुकेटेड। तो ये जो ड्यूअल आएगा उसका फर्स्ट पार्ट विल बी इंडिया विल नॉट प्रोग्रेस एंड द यूथ इज एजुकेटेड। इंडिया विल नॉट प्रोग्रेस and the youth is educated. बीच में आएगा और, ये वाला, और जो सेकेंड पार्ट है that becomes it is negation Q और P, sorry negation Q and P। तो वो आएगा the youth is not educated, the youth is not educated। नॉट एजुकेटेड की जगह अनएजुकेटेड भी चलेगा। द यूथ इज नॉट एजुकेटेड एंड इंडिया विल प्रोग्रेस। एंड इंडिया विल प्रोग्रेस। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो P डबल इंप्लाइज Q को ऐसा टैकल करना है आपको, उसका फॉर्म चेंज करके फिर ड्यूअल निकालना पड़ेगा ना। ये केस में मुझे एक जो क्वेरी आई है, दैट इज हम लोगों ने जब एक्सरसाइज सॉल्व करी थी तो उसके ये सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस के लिए जहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जहाँ पे वर्ड फॉर्म में दिया था और हम लोगों को ड्यूअल निकालना था, हम लोगों ने सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था, हम लोगों ने डायरेक्टली आंसर निकाले थे। एंड को और में चेंज किया, और को एंड में चेंज किया और आंसर लिख दिया था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, यहाँ पे हम लोगों ने सिंबलिक फॉर्म यूज करके फिर ड्यूअल निकाला है।
तो जो क्वेश्चन मुझे आया था दैट वाज एग्जाम में क्या करना है, ठीक है, एज सिंपल इज दैट। क्वेश्चन वही रहता है नॉर्मली दिमाग में, भाई एग्जाम में क्या करना है वो बता दो। तो एग्जाम में ये पूरी कहानी लिखना जरूरी नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ओनली दिस पार्ट। सीधा ड्यूअल का स्टेटमेंट लिख के दे सकते हो आप, दिस इज द ड्यूअल, मार्क्स उतने के ही है। लेकिन सोचने में गलती ना हो इसलिए हम हमारे तरफ से ये वर्किंग करके रखते हैं ताकि हम लोग गलत आंसर नहीं लिख दें। कई बार ये होता है ओरली इमेजिन करने में हम लोग एंड और गड़बड़ कर देते हैं, ये क्योंकि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है इमेजिन करने के लिए, तो वो गड़बड़ ना हो इसके लिए इट इज प्रेफरेबल कि हम लोग खुद के लिए ये लिख के रखें। तो सिंबलिक फॉर्म यूज करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन करोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहता है। तो ये हुआ आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लास्ट वाला, 6th वाला। Now, moving forward to the next part. It is negation of a compound statement. Negation of a compound statement. हम लोगों ने जो थर्ड एक्सरसाइज में देखा था नेगेशन, दैट वाज नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। हम लोगों ने उस टाइम सिर्फ P का नेगेशन देखा था। ऑब्वियसली P का नेगेशन इज नेगेशन P। यहां पे अब कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशंस देखने हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशंस मतलब अपन ने जो जो कंपाउंड स्टेटमेंट देखे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, उन सब के नेगेशंस देखने हैं अभी। लेट्स सी वन बाय वन। पहला, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन मतलब P एंड Q ये कंजंक्शन है, उसके आगे नेगेशन लग गया, एंड प्लीज सी टू इट, यहां पे ये ब्रैकेट के बाहर है। यहां पे नेगेशन ब्रैकेट के बाहर है। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q बिकम्स नेगेशन P और नेगेशन Q। इट इज नेगेशन P और नेगेशन Q। जब नेगेशन ऑफ P एंड Q है तो ये नेगेशन तीनों चीजों को चेंज करता है। इट इज नेगेशन P और नेगेशन Q, ठीक है। नेगेशन P भी बनता है, बीच वाला साइन भी चेंज होता है, इट बिकम्स और एंड नेगेशन Q। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो P एंड Q इस स्टेटमेंट का मतलब होता है दोनों, P एंड Q बोथ। मतलब अपना वो ओरिजिनल एग्जाम्पल अगर याद करेंगे तो मुझे मर्सिडीज भी चाहिए एंड मुझे BMW भी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट वैसा हो गया P एंड Q कि मुझे मर्सिडीज भी चाहिए और मुझे BMW भी चाहिए। अब मुझे करना है इसका नेगेशन। इसका नेगेशन हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट इज नेगेशन P और नेगेशन Q। मतलब या तो मर्सिडीज नहीं मिलेगी या तो BMW नहीं मिलेगी। इट इज नेगेशन P और नेगेशन Q, तो या तो मर्सिडीज नहीं मिलेगी या तो BMW नहीं मिलेगी। दैट इज द लॉजिक ऑफ नेगेशन हियर। देन सिमिलरली सिमिलर रूल सेकंड के लिए है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। यहां पे नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q बिकम्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अगेन बीच में साइन चेंज होगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो आप लोगों के इनिशियली सवाल आ रहे थे, आई थिंक फोर्थ एक्सरसाइज की बात है, फोर्थ एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज ये जब चल रहे थे तब आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये चीज चलती है क्या। मतलब इफ इट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि ये नेगेशन सीधा अंदर अप्लाई करके नेगेशन P एंड नेगेशन Q कर सकते हैं क्या। नहीं, ठीक है। उस टाइम कई लोगों को मैंने बोला था कि ये एक्सरसाइज के साथ डिस्कस होएगा। दिस वाज द पॉइंट कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है तो अंदर का साइन चेंज होता है, अंदर स्ट्रेट अप्लाई नहीं होता, वो अंदर स्ट्रेट अप्लाई नहीं होता है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन सेट्स।
सेट के चैप्टर में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट यूज्ड टू बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे अंदर का साइन भी चेंज होता है, इंटरसेक्शन का यूनियन होता था। सिमिलरली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट was A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोगों ने दो लॉज देखे थे, इन लॉ के नाम भी थे। These laws were called as De Morgan's law. De Morgan's law। ये सेम सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर लॉजिक पे ये दोनों चीज बिल्ड हुई है, सेम लॉजिक पे, एंड उसका नाम भी सेम है। यहां भी उनको डे मॉर्गन्स लॉ ही बोला जाता है, लॉजिक में उनको डे मॉर्गन्स लॉ ही बोला जाता है। तो ये जो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डे मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो डे मॉर्गन्स लॉ कुछ अलग से नहीं है, इट इज दिस। देन तीसरा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, यहां पे ऑलरेडी आंसर लिख के रखा हुआ है, इट इज पी, इट इज पी। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज पी। ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट के नेगेशन का नेगेशन वो स्टेटमेंट खुद ही आएगा। अगर मैं स्टेटमेंट लूं मैं होशियार हूं, तो उसका नेगेशन मैं होशियार नहीं हूं, फिर उसका नेगेशन मैं फिर से होशियार हूं। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज द स्टेटमेंट पी इटसेल्फ। देन नेगेशन ऑफ कंडीशनल और नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, negation of conditional और negation of implication। now this is not so straightforward। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि negation of p implies q है तो negation सीधा अंदर चला जाएगा, negation सीधा अंदर चला जाएगा तो it will become negation p implies negation q। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है। नेगेशन अंदर ब्रैकेट के अंदर सीधा ऐसा अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान में रखो। दिस इज अ वेरी 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 रूटीन मिस्टेक। तो यहां पे नेगेशन सीधा अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसको देयर इज अ डेरिवेशन फॉर दैट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेगेशन ऑफ p implies q। फाइन, p implies q का दूसरा फॉर्म यूज करो। p implies q का दूसरा फॉर्म was what? It was negation p or q। It was negation p or q। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जैसा है, एग्जैक्टली डिसजंक्शन नहीं है क्योंकि उसमें नेगेशन भी इन्वॉल्व है, लेकिन डिसजंक्शन जैसा है, बीच में और यूज हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि अगर p और q के बाहर नेगेशन होता तो आंसर क्या आता था? इट वुड हैव बीन नेगेशन p एंड इट वुड हैव बीन नेगेशन p एंड नेगेशन q। तीनों को चेंज करता था, तीनों को चेंज करता था। नाउ अप्लाइंग द सेम लॉजिक हियर, यहां पे अप्लाई करके देखो, ठीक है। सेम लॉजिक उधर अप्लाई करो। नेगेशन अगर अंदर अप्लाई होता है तो क्या होएगा? पहले तो इसका साइन चेंज होगा, इट विल बी नेगेशन ऑफ नेगेशन p। नेगेशन ऑफ नेगेशन p ये हो जाएगा पहला चीज जब इसको अप्लाई होगा। देन हम लोगों ने ये देखा है कि फिर वो साइन भी चेंज होती है अंदर की, इट विल बिकम एंड, इट विल बिकम एंड नेगेशन q। तो ये जो बाहर वाला नेगेशन है जब अंदर अप्लाई होगा तो तीनों को चेंज करेगा, मतलब तीनों पे
नेगेशन अप्लाई होगा. हियर व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन P? तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P. तो ये हो जाता है P एंड नेगेशन Q. P एंड नेगेशन Q, which basically means कि P implies Q का negation is this. P and negation Q. तो ये यहां पे आ जाएगा P and negation Q. आपका काम साथ साथ में ये हेडिंग डालो, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. जो कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी बुक में नोट डाउन करके लिखो. मैं वापस बोल रहा हूँ, आपका क्लास जब भी रिज्यूम होगा आपकी बुक्स चेक होगी, आपकी बुक्स चेक होगी. ठीक है. तो नेगेशन ऑफ कंडीशनल इज दिस, इट इज P एंड नेगेशन Q. आपको चाहिए तो साथ में ये रीजनिंग लिख सकते हो वहाँ पे आपके खुद के रेफरेंस के लिए कि कहाँ से वो वैल्यू आई. अच्छा, एग्जाम में समझो आपको ये आंसर अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव दिस. आप ऐसा डिराइव भी कर सकते हो उसका नेगेशन. तो आपको रट्टा ही मारना है ऐसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो डिराइव इट. तो ये हुआ P implies Q के लिए. देन नेक्स्ट P double implies Q के लिए. ऑब्वियसली अब तक आप समझ गए होंगे कि P double implies Q को भी फॉर्म चेंज करना पड़ेगा. लेट्स सी हियर, मैं अगर लेता हूं नेगेशन ऑफ P double implies Q, तो मुझे पहले P double implies Q का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा. नेगेशन बाहर के बाहर ही रखा है. वापस सेम चीज, ये नेगेशन ऐसा डायरेक्टली अंदर अप्लाई नहीं होगा. ये जैसे P डबल इम्प्लाइज Q है और बाहर नेगेशन है तो वो सीधा नेगेशन P डबल इम्प्लाइज नेगेशन Q नहीं होगा. आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको नेगेशन निकालने के लिए. तो नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, नेगेशन बाहर का बाहर रख रहे हैं, फिलहाल हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं. व्हाट इज P डबल इम्प्लाइज Q? तो इट इज P इम्प्लाइज Q and Q implies P. अब मैं अगर ये स्टेटमेंट देखूं तो इट इज एज गुड एज कंजंक्शन. बीच में एंड लगा है. ये दो ब्रैकेट्स का कंजंक्शन है. नाउ इफ आई थिंक ऑफ दिस ब्रैकेट एज A and think as this bracket as B, तो this is what as good as negation of, मतलब negation बाहर है, अंदर क्या है, it is A and B. तो हमारा कंजंक्शन के नेगेशन के रूल के हिसाब से इट बिकम्स नेगेशन A और नेगेशन B, नेगेशन A और नेगेशन B, ऐसा बन जाएगा वो. तो मैं सिमिलर रूल अप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ उनको A और B लिख नहीं रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग देम एज ब्रैकेट्स. तो वो क्या होगा, इट विल बिकम नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट और नेगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट और नेगेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट. और आगे ये पार्ट अगर मैं देखूं, व्हाट इज नेगेशन ऑफ P implies Q, तो हम लोगों ने यहां ऊपर ही निकाला है. नेगेशन ऑफ P implies Q इज व्हाट, इट इज P एंड नेगेशन Q, इट इज P एंड नेगेशन Q. ये हुआ पहला पार्ट.
मतलब दिस पार्ट। तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन आ गया P एंड नेगेशन Q, बीच में और। सिमिलरली इसका क्या आएगा, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। ठीक है, तो सेम P इंप्लाइज Q का लॉजिक यूज करो। P इंप्लाइज Q में बेसिकली क्या हो रहा है, इफ आई लुक एट P इंप्लाइज Q, तो पहला वाला एज इट इज है, पहला वाला यहां पे P एज इट इज है, जो Q है दैट बिकम्स नेगेटिव, मतलब नेगेशन। ठीक है, तो पहला वाला एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ द सेकेंड, तो सेम लॉजिक यहां अप्लाई होगा। इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम Q एंड नेगेशन P, इट विल बिकम Q एंड नेगेशन P। तो मुझे यहां पे मिलता है कि what is negation of P double implies Q, it is P and negation Q or Q and negation P। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं it is what, P and negation Q or Q and negation P, Q and negation P, this becomes the answer। ये आपका आंसर है and this is the logic। तो ये P implies Q और P double implies Q दोनों का लॉजिक है। फाइन, अगेन इसको भी अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो आई कैन थिंक ऑफ इट एज, मतलब नेगेट कैसे हो रहा है। तो व्हाट डू वी मीन बाय P डबल इंप्लाइज Q? P डबल इंप्लाइज Q का मतलब हम लोगों ने देखा था कि होंगे तो दोनों साथ में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, तो दोनों साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक हुआ और दूसरा नहीं हुआ। तो P डबल इंप्लाइज Q का बेसिक मीनिंग इज हुआ तो साथ में होगा दोनों। हम उसका नेगेशन क्या बोल रहे हैं, यहां पे वी आर सेइंग P हुआ एंड Q नहीं हुआ, P हुआ एंड Q नहीं हुआ, या फिर Q हुआ एंड P नहीं हुआ। ठीक है, P हुआ एंड Q नहीं हुआ, या फिर Q हुआ एंड P नहीं हुआ, तो वो उसका नेगेशन है। ठीक है, अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल, आप मतलब P डबल इंप्लाइज Q का मैं अगर एग्जांपल लूं, P डबल इंप्लाइज Q का, आप चेयर तभी खरीदोगे जब आप साथ में टेबल भी खरीदोगे। मतलब अगर चेयर और टेबल खरीदोगे तो साथ में खरीदोगे, नहीं तो दोनों भी नहीं खरीदोगे। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट। हम लोग नेगेशन में क्या बोल रहे हैं कि चेयर खरीदी और टेबल नहीं खरीदा, चेयर खरीदी एंड टेबल नहीं खरीदा, या फिर टेबल खरीदा और चेयर नहीं खरीदी। ठीक है, तो ये उसका नेगेशन हो गया, ये उसका उल्टा हो गया। दिस इज नेगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन। देन नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक सम पहले आ चुका था, वो हम लोगों ने शुरू में ही डील किया था, बट अगेन उस टाइम तक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुई थी, तो पॉसिबली आपने सिर्फ आंसर लिखा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होता है। क्वांटिफायर हमारे पास दो थे, एक उल्टा ए, एक उल्टा ई, मतलब रिवर्स ए एंड रिवर्स ई। रिवर्स ए का मतलब था फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और रिवर्स ई का मतलब था कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। उसको हम लोग सम भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑल और सम है, दीज आर एक्चुअली क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर जो लॉजिक में हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इनके नेगेशंस कैसे आएंगे वो देखना है।
तो इनके नेगेशंस यही दोनों हैं एक दूसरे को, मतलब ऑल का नेगेशन इज सम का नेगेशन इज ऑल, एंड नेगेट द स्टेटमेंट एज वेल, एंड नेगेट द स्टेटमेंट। एक मिनट, मैं ये बाजू की पूरी गाथा हटा लेता हूं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेगेशन ऑफ ऑल इज व्हाट? नेगेशन ऑफ ऑल इज सम। ऑल को सम से रिप्लेस कर दो एंड नेगेट द स्टेटमेंट, एंड नेगेट द स्टेटमेंट। सिमिलरली सम अगर होगा, अगर स्टेटमेंट में सम यूज किया है तो उसकी जगह ऑल यूज करो एंड नेगेट द स्टेटमेंट। तो ऑल का नेगेशन कैसे होगा? ऑल का नेगेशन इज सम एंड नेगेट द स्टेटमेंट, सम का नेगेशन इज ऑल एंड नेगेट द स्टेटमेंट। सिमिलर लॉजिक यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर है तो उसका नेगेशन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड नेगेटिंग द स्टेटमेंट, और अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो उसका नेगेशन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड नेगेटिंग द स्टेटमेंट। थोड़ा दिमाग पैक हो सकता है, ठीक है, इसके लिए यहां पे एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट स्टेटमेंट, यहां पे इट शुड हैव बीन कोलन, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट P, ऑल टीचर्स आर मैड। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस, वी ऑल नो व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज आर, ठीक है। ऑल टीचर्स आर मैड, इसका नेगेशन चाहिए। तो अपना जो ऊपर बात हुआ उसके हिसाब से इसका जो नेगेशन आएगा, नेगेशन P, ऑल की जगह इट विल बी सम, ऑल की जगह इट विल बी सम, एंड जो भी स्टेटमेंट है उसको नेगेट कर दो, उसको नेगेट कर दो। तो ये हो जाएगा ऑल की जगह सम, और टीचर्स आर मैड तो उसका नेगेट कर दो, वो हो जाएगा टीचर्स आर नॉट मैड। तो जो पूरा स्टेटमेंट है दैट बिकम्स सम टीचर्स आर नॉट मैड, some teachers are not mad। ये हुआ नेगेशन। ऑल का नेगेशन सम एंड नेगेट द स्टेटमेंट, एंड नेगेट द स्टेटमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, some robots talk, some robots talk, नेगेशन P, सम की जगह ऑल, और रोबोट्स टॉक, इसको नेगेट करना पड़ेगा, तो रोबोट्स डू नॉट टॉक। तो ये टोटल स्टेटमेंट बन जाता है ऑल रोबोट्स डू नॉट टॉक, ऑल रोबोट्स डू नॉट टॉक। या फिर उसको सादी भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं कि none of the robots talk, none of the robots talk। दोनों का मतलब एक ही है। all robots do not talk मतलब सारे रोबोट्स बात नहीं कर रहे, इसका मतलब none of the robots are talking, ठीक है, कोई भी रोबोट बात नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट था सम रोबोट्स टॉक, कुछ रोबोट्स बात कर रहे हैं, बात करते हैं। नेगेशन होगा एक भी रोबोट बात नहीं करे, बात नहीं करता है, दैट बिकम्स द नेगेशन। देन थर्ड एग्जाम्पल, ऑल बॉयज आर नॉट प्लेइंग, ऑल बॉयज आर नॉट प्लेइंग, तो उसका नेगेशन क्या आएगा? ऑल की जगह सम एंड बॉयज आर नॉट प्लेइंग,
तो दैट बिकम्स बॉयज आर प्लेइंग। तो इसका नेगेशन जो है दैट बिकम्स सम बॉयज आर प्लेइंग, some boys are playing. That is the negation. Then the fourth statement is some Indians are not honest. Some Indians are not honest. उसका negation हो जाएगा all Indians are honest. All Indians are honest. बेसिकली सम का नेगेशन इज ऑल का नेगेशन इज सम, ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट है उसको नेगेट करना पड़ेगा आपको। प्लीज राइट दिस एग्जाम्पल्स डाउन इन योर बुक्स। मैं वापस बोल रहा हूँ, बाद में यही चीज़ें हैं जो आपको एंड में काम आएगी या याद दिलाएगी कि आपने क्या पढ़ाई करी थी, क्योंकि हम ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको टोटल 16 चैप्टर्स है पूरे सिलेबस में, ये उसमें से पहला है। पूरे 16 चैप्टर्स होने के बाद यहाँ पे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए लिख के रखोगे तो इट इज़ मतलब ज़्यादा टाइम तक याद रहता है वो। इसके लिए आप देखोगे बच्चों को हमेशा ABCD लिखवा के याद करवाई जाती है, सिर्फ बुलवा के नहीं। लिखी हुई चीज़ कभी भी लंबे टाइम तक याद रहती है। ऑफ कोर्स दिस इज मोर देन जस्ट ABCD। नाउ नेगेशन में कुछ स्पेशल चीज़ है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, दिस इज एग्जाम्पल 5th। अगर P स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n x + 2 = 5, तो नेगेशन P क्या आएगा? My statement is this: for all x belonging to n, x + 2 = 5। तो अपनी पॉलिसी क्या है कि ऑल का नेगेशन इज सम, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यहां पे नेगेशन P becomes there exists at least one x belonging to n such that negate the statement। अपना स्टेटमेंट क्या था? x + 2 = 5। अब हो जाएगा x + 2 is not equal to 5। ठीक है, यूनिवर्सल का नेगेशन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड नेगेटिंग द स्टेटमेंट। तो पहले जो फॉर ऑल x था, अब उसका नेगेशन हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सम x बिलोंगिंग टू n सच दैट x + 2 इज नॉट 5। देन एग्जाम्पल 6। अगर P स्टेटमेंट लिया there exists at least one x belonging to n such that x is greater than 2, x is greater than 2। There exists at least one x belonging to n such that x is greater than 2। What will be the negation? तो एग्जिस्टेंशियल का नेगेशन हो जाएगा यूनिवर्सल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, इसको नेगेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे सच दैट नहीं आएगा। मैं वापस याद दिला रहा हूं आपको, इसके साथ यूनिवर्सल के साथ सच दैट नहीं आता, एग्जिस्टेंशियल के साथ सच दैट आता है। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, इसका नेगेशन, तो x is greater than 2 का नेगेशन will be x is less than or equal to 2, less than or equal to 2। negation of x is greater than 2, greater
का नेगेशन इज लेस देन और इक्वल टू, I'll explain it in another way. ग्रेटर का नेगेशन नॉट ग्रेटर हो सकता है. x इज ग्रेटर देन 2 का नेगेशन कैन बी x इज नॉट ग्रेटर देन 2. मतलब इसी स्टेटमेंट को I could have written it as for all x belonging to n, x is not greater than 2. हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उसमें ऐसा लिखा था कि x इज ग्रेटर देन 2. नॉट ग्रेटर में आप कैंसिल कर दोगे उसको, ऐसा x इज नॉट ग्रेटर देन 2. एग्जाम के लिए दिस इज नॉट प्रेफरेबल टू राइट. एग्जाम के लिए ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, बट मतलब वही होता है. एग्जाम में ये लिखो. मैं मना इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मली कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है अगर ठीक से नहीं लिखा तो. यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 में अगर ग्रेटर ऐसा कट हो रहा है या फिर ऐसा कट हो रहा है तो वो कैंसलेशन दिखता नहीं ठीक से, ठीक है. तो दैट इज वाई प्रेफर दिस. लेकिन अभी बात समझो, मतलब ये है उसका. तो x ग्रेटर देन 2 का नेगेशन अगर निकालना है तो दैट बिकम्स कि x इज नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है. नॉट ग्रेटर है, एग्रीड. अब नॉट ग्रेटर है मतलब क्या है? नॉट ग्रेटर है मतलब लेस नहीं है. इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू. आपका बड़ा भाई नहीं है, आपको एक भाई है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट प्रपोजिशन कि भाई हाँ आपको एक भाई है, और मैं बोल रहा हूं कि आपको बड़ा भाई नहीं है. तो इसका मतलब आपको छोटा भाई है. इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आप जुड़वा हो, इक्वल भी हो सकता है. बड़ा नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि छोटा है, इट कैन ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है भाई. अ पर्सन ए पर्सन दूसरे से ज्यादा अमीर नहीं है, मतलब वो इक्वल भी हो सकता है और कम अमीर भी हो सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ग्रेटर देन का ऑपोजिट इज लेस देन और इक्वल टू. सिमिलरली अगर x लेस देन 2 होता तो इसका नेगेशन क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता, तो नेगेशन वुड हैव बीन x इज लेस देन 2. सिमिलरली अगर लेस देन और इक्वल टू 2 होता तो दिस वुड हैव बीन x इज ग्रेटर देन 2. ये उनके नेगेशंस है, ये उनके नेगेशंस है. तो ये आपके पास लिख के रखो, ये आपके पास लिख के रखो. तो ये जो हम लोगों ने देखा, दीज आर ऑल कंपाउंड स्टेटमेंट्स के नेगेशंस. कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशंस एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट डिड वी सी? वी सॉ पहले नेगेशन ऑफ p एंड q. व्हाट इज इट? इट इज नेगेशन p और नेगेशन q. फिर हम लोगों ने देखा नेगेशन ऑफ p और q. व्हाट वाज इट? इट वाज नेगेशन p एंड नेगेशन q. इन दोनों को एक नाम था, दैट वाज De Morgan's law. De Morgan's law. देन तीसरा चीज हम लोगों ने देखा नेगेशन ऑफ नेगेशन p. दैट वाज सिंपली p. फिर चौथा हम लोगों ने देखा नेगेशन ऑफ p implies q. दैट वाज, दिमाग पे जोर डालो, इट वाज p and negation q. It was p and negation q. ठीक है, रेडिली नहीं याद आता तो लिख के निकालने की कोशिश करो, ठीक है. बट विद टाइम आपको वो आ जाना चाहिए, मेंटली वो वहां तक पहुंचते आ जाना चाहिए नेगेशन तक. देन नेगेशन ऑफ p डबल इम्प्लाइज q.
it was P and negation Q और Q and negation P. ये है एंड ये नहीं है, या फिर ये है एंड ये नहीं है. ठीक है. देन व्हाट वाज नेगेशन ऑफ ऑल? नेगेशन ऑफ ऑल is sum and negate the statement. All का negation sum था and negate the statement. Negation of sum is all and negate the statement. And negate statement. इतनी चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी है. खत्म नहीं हो रहा है लेक्चर, खत्म नहीं हो रहा है अभी. There's still one more thing to see. That is converse, inverse and contrapositive. स्टेटमेंट के कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ये चाहिए. नाउ दिस is only in case of P implies Q. This is only in case of P implies Q. अगर स्टेटमेंट P implies Q के फॉर्म में है तो ही उसका कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव आएगा. तो एक स्टेटमेंट अगर P implies Q है तो उसका कॉन्वर्स इज Q implies P. मतलब अगर एक स्टेटमेंट इफ P देन Q है तो उसका कॉन्वर्स हो जाता है इफ Q देन P. इफ Q देन P. उसका इनवर्स इज नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q. मतलब इफ नॉट P then not Q. और contrapositive is negation Q implies negation P. Meaning if not Q then not P. ये सिर्फ P implies Q के लिए अप्लाई होता है. तो अगर P implies Q है, if P then Q, converse Q implies P, inverse negation P implies negation Q, contrapositive negation Q implies negation P. Let us see the example. The first question is write the converse, inverse and contrapositive of if a man is rich then he is happy. If a man is rich then he is happy. देखते हैं. अगेन आपकी बुक्स में हेडिंग डालो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव एंड राइट इट एज एग्जाम्पल 1. यहाँ पे कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव. दिस इज एग्जाम्पल 1 विच वी आर डिस्कसिंग. इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी. ये स्टेटमेंट झूठ है बट ठीक है, अभी हम लोगों को सच झूठ में नहीं घुसना है. एग्जाम्पल 1. मैं सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं. लेट P बी द फर्स्ट पार्ट. हम लोग पहले सिंबलिक फॉर्म में उसको बना रहे हैं. ठीक है. द क्वेश्चन सेज इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी. तो P पार्ट जो आएगा अ मैन इज रिच, Q पार्ट जो आएगा ही इज हैप्पी. P पार्ट में आया अ मैन इज रिच, Q पार्ट में आएगा ही इज हैप्पी. जो सिंबलिक फॉर्म है विल से सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट is what? P implies Q. Symbolic form is P implies Q.
Now, what will be the converse? Converse. Converse is Q implies P. Q implies P. उसके लिए स्टेटमेंट क्या आएगा? तो Q implies P के लिए जो स्टेटमेंट है that will be Q implies P मतलब if Q then P. तो वो स्टेटमेंट हो जाता है if he is happy then a man is rich. अच्छा, आपने यहाँ पे ही और मैन, ही मैन को अगर एक्सचेंज किया तो फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल स्टेटमेंट देखेंगे तो अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी, दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैन और ही इज रेफरिंग टू द सेम पर्सन. तो आप यहाँ पे उल्टा कर सकते हो कि इफ अ मैन इज हैप्पी देन ही इज रिच, ऐसा कर सकते हो. बट आई प्रेफर राइटिंग इट एज इट इज, जसं दिलंय तसं. ठीक है, जैसा भी दिया हुआ है वैसा का वैसा लिखो. सेकेंड आपको चाहिए इनवर्स. Inverse. What is the form of inverse? It is negation P implies negation Q. Negation P implies negation Q. मतलब if not P then not Q. तो क्या आएगा? If a man is not rich then he is not happy. तो यह आएगा if a man is not rich then he is not happy. If a man is not rich then he is not happy. ये हुआ इनवर्स. तीसरा चीज कॉन्ट्रापॉजिटिव. कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे आएगा? इट इज नेगेशन Q implies negation P. नेगेशन Q implies negation P मतलब if not Q then not P. तो if he is not happy then a man is not rich. If he is not happy then a man is not rich. This will be the converse, inverse and contrapositive. Converse, inverse and contrapositive. P implies Q, basic statement. Converse, Q implies P. Inverse, negation P implies negation Q. Contrapositive, negation Q implies negation P. तो ये हुआ एग्जाम्पल 1. Then next example 2. The crop will be destroyed if there is a flood. The crop will be destroyed if there is a flood. Now, is this of the form P implies Q? Is this of the form P implies Q? ये P implies Q है तो भी क्या? तो हाँ, if use हुआ है तो P implies Q तो वो है. What is P here? अपने को स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे. यहाँ पे we'll say let P be the statement. The crop will be destroyed. नहीं आएगा P यहाँ पे.
this is not P here. P implies Q का मतलब क्या होता है? It is if P then Q. If P then Q. तो जो भी if के बाद में है that should be P. जो भी if के बाद में है that should be P. If P then Q. ठीक है, तो जो भी if के बाद में है that part becomes P. तो एक तो ये एग्जाम्पल को आप स्टार मार्क करके रख लो, एंड ये ध्यान में रखो कि if के आगे स्टेटमेंट इज देयर इज अ फ्लड. तो इस स्टेटमेंट को मुझे अगर नॉर्मल फॉर्म में पढ़ना है तो मैं ऐसा पढ़ूंगा कि इफ देयर इज अ फ्लड देन द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड. स्टेटमेंट ऐसा है वो, इफ देयर इज अ फ्लड देन द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड. तो इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है देयर इज अ फ्लड दैट विल बी पी. तो यहां पे देयर इज अ फ्लड, देयर इज अ फ्लड, इसको लेंगे P. तो जो Q रहेगा दैट विल बी द अदर पार्ट, मतलब द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड. द क्रॉप will be destroyed. And symbolic form of, therefore, symbolic form of given statement is P implies Q. ठीक है, अब हम इसको P implies Q बोल सकते हैं बिकॉज अब हम लोग उसको if P then Q के फॉर्म में बिठा दिया. तो पहली चीज कॉन्वर्स, कॉन्वर्स विल बी Q implies P. Q implies P. तो Q implies P मतलब if Q then P, तो वो आएगा if the crop will be destroyed then there is a flood. If the crop will be destroyed then there is a flood. Second, inverse. Inverse will be negation P implies negation Q. Inverse is negation P implies negation Q, which here will be if there are no floods, if there is no flood, then the crop will not be destroyed. If there is no flood, then the crop will not be destroyed. If there is no flood, then the crop will not be destroyed. और तीसरा कॉन्ट्रापोजिटिव. Contrapositive will be negation Q implies negation P. Negation Q implies negation P. If the crop will not be destroyed, then there is no flood. If the crop will not be destroyed, then there is no flood. If the crop will not be destroyed, then there is no flood. ये होगा आपके
तीनों चीज़ें, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कोई भी एक स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q के लिए कॉन्वर्स इज Q इम्प्लाइज P, इनवर्स is negation P implies negation Q, contrapositive is negation Q implies negation P। ये चीज़ है। तो आज बेसिकली हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, एक नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स और दूसरा ये कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, गो थ्रू दिस एग्जाम्पल, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एक बार करके देखो तो उसका जजमेंट क्लियर होता है अपने को, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही होता है वैसे ही कर लिया करो, बात के लिए छोड़ना नहीं कुछ भी। हार्डली आधे घंटे का काम, मतलब एक लेक्चर देखने के बाद, वो भी पता नहीं आप कौन सी स्पीड पे देख रहे हो, 1.25 1.5 2 किस पे देख रहे हो मालूम नहीं, बट एक लेक्चर होने के बाद अगले आधे घंटे में आप खुद का खुद वो पूरा सॉल्व कर सकते हो। एंड यू विल नोट दिस कि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी तब आती है जब आप खुद सॉल्व करते हो। ठीक है, ओके देन। तो अभी आज की गाथा यहीं पे ख़त्म, इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।